हेलो विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम भारतीय सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत अपराध टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अपराध की परिभाषा को या अवधारणा को या अर्थ को हम कहें तो दो रूपों में परिभाषित किया जाता है: अपराध की सामाजिक अवधारणा और अपराध की वैधानिक अवधारणा। अपराध एक सार्वभौमिक तथ्य है। समाज के नियमों का उल्लंघन, असामाजिक व अनैतिक कार्य अपराध कहलाते हैं। अपराध विचलनकारी व्यवहार है जिनका निर्णय जो है समाज करता है। अपराध एक सर्वव्यापी तथ्य है, सार्वभौमिक तथ्य है, यानी सभी जगह अपराध पाया जाता है। बस अपराध की जो परिभाषा या व्यवहार जो है, तरीका या अपराध की जो प्रघटना है, अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार की होती है। अपराध की व्याख्या जो है वो अर्थ के रूप में दो रूपों में की गई है: अपराध की सामाजिक अवधारणा। सामाजिक दृष्टि से समाज विरोधी कार्यों को अपराध के अंतर्गत माना जाता है, यानी जिसमें समाज किसी चीज का विरोध करे तो वह अपराध कहलाता है। कुछ विद्वानों ने इस संदर्भ में अपनी परिभाषाएं दी हैं। इसमें E.R. माउरर ने जो बताया है वह अपराध सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है अपराध उस आचरण का उल्लंघन है जिसके दंड देने की व्यवस्था की गई है। क्लिनार्ड ने बताया है कि अपराध सामाजिक नियमों से विचलन मानते हैं। आप तीनों परिभाषाओं को थोड़ा सा और हम अच्छे तरीके से समझें तो E.R. माउरर ने अपराध सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन किस प्रकार बताया है, यानी कि सामाजिक मानदंड है, समाज के जो नियम हैं, समाज के जो नियम हैं, प्रतिमान हैं, यदि उनको कोई उल्लंघन करे तो वह अपराध है। मान लीजिए कि समाज ने कोई रीति रिवाज को मान्यता दी और कुछ व्यक्ति उन रीति रिवाजों को मानते नहीं हैं, तो समाज के लिए वह अपराध है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि अपराध उस आचरण का उल्लंघन है जिसके लिए दंड की व्यवस्था की गई, यानी कोई व्यवहार करना होता है, अगर उसका उल्लंघन कर दिया जाए तो उसके लिए जो समाज दंड की व्यवस्था करता है वही अपराध है। जिन जिन कार्यों के लिए दंड की व्यवस्था की गई है वह अपराध है, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार। क्लिनार्ड क्या कह रहे हैं?
सामाजिक नियमों से विचलन, यानी समाज के नियम हैं उनसे हटकर चलना ही जो है अपराध है। अब है अपराध की वैधानिक अवधारणा। अपराध की वैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर उन कार्यों का अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है जो कार्य किसी राज्य के संविधान अथवा नियमों के विरोधी हों, यानी कि सरकार ने या राज्य ने जो संविधान या नियम या विधि विधान बनाया है उनके विपरीत या उनका उल्लंघन अगर कोई कर देता है तो वह उसकी वैधानिक अवधारणा है, वैधानिक व्याख्या है अपराध की। माइकल एडलर ने कानूनी दृष्टिकोण से अपराध को कानून का उल्लंघन करने वाला व्यवहार माना है जो अपराध संहिता द्वारा निषेधित है, यानी कानून का उल्लंघन करने का व्यवहार ही अपराध कहलाता है। वीवर के मत में अपराध राज्य द्वारा परिभाषित एक निषेधात्मक व्यवहार है, यह राज्य द्वारा उल्लेखित नियमों का उल्लंघन है। वीवर कह रहे हैं कि ऐसे व्यवहार को निषेध घोषित किया गया है जो नियमों का, राज्य के नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कानूनी दृष्टिकोण से अपराध की व्याख्या की जाए तो राज्य के कानून या सरकार के कानून, देश के कानून के विरुद्ध किया गया व्यवहार ही अपराध कहलाएगा। यह अपराध की वैधानिक अवधारणा है। अपराध की अवधारणा में मूल रूप से दो अवधारणाएं सामाजिक एवं वैधानिक अवधारणा है, लेकिन इसकी तीसरी अवधारणा भी कहीं कहीं दी जाती है, वह है मनोवैज्ञानिक अवधारणा। मनोवैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर वे व्यवहार जो अपराध की श्रेणी में आते हैं जो असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जिन व्यक्तियों को व्यक्तित्व असमायोजित हो जाता है, विघटनकारी व्यक्तित्व वाले होते हैं, वे अपराध को जन्म देते हैं। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी कुछ परिभाषाएं दी हैं, जिसमें गोडार्ड ने कहा है कि अपराध मानसिक दुर्बलता का परिणाम है। ऑटो रैंक के अनुसार विघटित व्यक्तित्व अपराध का कारक है। एडलर ने कहा है अपराध मन से होता है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड का मानना है अपराध दमन की अभिव्यक्ति है। गैरीफिलो के मत में दया व ईमानदारी की भावना का दोषपूर्ण होना ही व्यक्ति में अपराध भावना को जन्म देता है। ये सभी परिभाषाएं मनोवैज्ञानिक अवधारणा के तहत आती हैं। मानसिक दुर्बलता, व्यक्तित्व यानी कि व्यक्ति का विघटन हो जाए, व्यक्तित्व का विघटन हो जाए, मन से होने वाला या दमन से होने वाला या दया ईमानदारी
या भावनात्मक हो, जो ऐसे ऐसे तत्व जो मन से जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर व्यक्ति सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार करे, असामान्य व्यवहार करे, तो वो अपराध की श्रेणी में माना जा सकता है।